नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सिंदूर पूजा के पहले लगाएं या बाद में लगाएं। हम उसको लंबा लगाएं या छोटा लगाएं। हमें सिंदूर किस में रखना चाहिए। सिंदूर जब लगाएं तो हम कौन से मंत्र का उच्चारण करें। सिंदूर के नियम, आज हम इन सब बातों के बारे में जानेंगे। देखिए, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी, अरे ये तो देखो अपशकुन हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाए, उसको अपशकुन माना जाता है। किसी के ऊपर छिपकली गिर जाए तो वो एक अच्छा माना जाता है, शुगन माना जाता है। ऐसे ही हमारे ग्रंथों में जो नारी सुसज्जित है, श्रृंगार जो धारण किए हुए है, अगर उसको कोई देखता है तो वह भी शुगन का काम माना जाता है। उसमें भी कुछ न कुछ किसी का हित होता है। ऐसा कहा जाता है कि उसको देखने से ही हमें कुछ अच्छा फल प्राप्त होता है। जैसे आप कहीं घर के बाहर जा रहे हो, कहीं ऑफिस में जा रहे हो या कोई महत्वपूर्ण काम से कहीं जा रहे हो और आपको सुसज्जित महिला, श्रृंगार धारण किए हुए कोई महिला दिख जाती है तो वह एक शुभ संकेत माना जाता है। हमारे ग्रंथों में श्रृंगार का बहुत ही महत्व माना गया है। जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, हमें सदैव उनका आदर करना चाहिए, कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। उनको इज्जत के भाव से हमें रखना चाहिए। और इसीलिए जो श्रृंगार धारण किए हुए है, जो महिला जो श्रृंगार करती है, सुसज्जित रहती है, उसको लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। जो हमारे विशेष श्रृंगार हैं, उनको हमें रोजाना अवश्य धारण करना चाहिए। और जितने भी श्रृंगार हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सिंदूर। तो आज हम सिंदूर के नियम के बारे में ही बात करेंगे। सिंदूर से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे हमें सिंदूर कब लगाना चाहिए, कोई ऐसा दिन है क्या कि जिस दिन हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, अगर मासिक धर्म आ जाए तो हमें सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर के बहुत सारे रंग भी होते हैं, कौन सा सिंदूर है जो हमें लगाना चाहिए, कौन सा उसमें से कलर है, क्या हमें नहाते ही सिंदूर लगा लेना चाहिए, क्या पूजा के समय सिंदूर लगाना चाहिए, क्या गीलों बालों में हम सिंदूर लगा सकते हैं, क्या कुछ खाकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगी, जिसको बोलने से और जिसको जब आप सिंदूर डालते हैं मांग में और उसको बोलने से आपके सौभाग्य की आयु लंबी हो जाएगी। या फिर अगर वो ना बोल पाएँ तो एक छोटी सी चीज़ और आपको आगे पता लगेगी। बने रहिए वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल की आइकन को आप ज़रूर ऑन कर लें, ताकि और भी जो वीडियो हैं वो आप तक उनका नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम बात करेंगे कि सिंदूर हमें कितना लगाना चाहिए। हमें थोड़ा सा आगे जैसे लगा लेते हैं, हल्का सा बस वैसा सिंदूर लगा लेना चाहिए, या जैसे पूरी मांग भरते हैं बिल्कुल वैसे पूरी मांग भरना ठीक है। जैसे कई की सास बोलती हैं कि सिंदूर को बिल्कुल थोड़ा लगाना चाहिए क्योंकि ये नाप तोल कर ही मिलता है। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंदूर का रंग कैसा होना चाहिए। सिंदूर का रंग जो कि बजरंग बली ने लगाया था वैसा कलर होना चाहिए। कई बार मार्केट में आपको गुलाल भी भर के दे देते हैं, जिसमें चमकी चमकी थोड़ा चमकीला पदार्थ भी होता है, तो वो सिंदूर नहीं है। आप सिंदूर जब भी खरीदें तो उसको देख के खरीदिए। जो बजरंग बली का रंग होता है, जो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर लगाया था, वो रंग सिंदूर का होता है। सिंदूर की परंपरा रामायण काल से ही चली आ रही है, रामायण काल महाभारत काल से ही चली आ रही है। एक वो छोटी सी कहानी भी है कि सीता माता ने हनुमान जी को बताया था कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है, जो हमारे पूजनीय हैं। तो इसी बात से
हनुमान जी ने क्या किया, अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया कि ऐसा है तो मेरे राम जी की बहुत ही लंबी आयु हो। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि बजरंगबली पर पूरा सिंदूर लगा रहता है। कई क्षेत्रों में जो कुमकुम और रोली होती है उसको भी सिंदूर बोला जाता है। तो वो कई क्षेत्रों में लाल रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का भी होता है। लेकिन आप ध्यान में रखें, आप कभी खरीदें तो ऐसे रंग का ही खरीदें जैसे जो रंग हनुमान जी के ऊपर होता है। आइए अब जानते हैं कि सिंदूर कब लगाना चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि बिल्कुल तुरंत नहाते ही हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जब अपशकुन होता है या अशुभ समय चल रहा होता है तो पहले महिला को नहलाया जाता है और उसके तुरंत बाद उसको सिंदूर लगाया जाता है और वह तुरंत ही हटा भी दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुरंत ही जब हम नहा कर निकलते हैं तो हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम नहाते हैं उसके तुरंत बाद हमें पूजा करनी होती है, और पूजा करते वक्त भी जैसे मना किया गया है कि सोनी मांग लेकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसे में आप क्या करेंगे कि ना ही नहाते, बिल्कुल नहाकर, मतलब ना पूजा से पहले और ना पूजा के बाद, आपको पूजा के बीच में ही सिंदूर लगाना है। जब आप लक्ष्मी माता को, भगवान जी को या वैष्णो माता को, माता रानी को जब आप सिंदूर लगाते हैं, उसी हाथ से, उसी उंगली से आप अपनी मांग में सिंदूर भर लीजिए। इससे शुभ और कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, जब हम माता, जिस उंगली से हमने माता को सिंदूर लगाया है, पार्वती माता को, वैष्णो माता को, और उसी उंगली से जब हम अपनी मांग में भी सिंदूर लगाते हैं, इसका मतलब है कि हमने उनसे सौभाग्य प्राप्त किया है। तो हमारा कुछ कैसे कोई बिगाड़ सकता है ना? हमारे सुहाग की रक्षा हमेशा माता रानी करती रहें। तो जो सिंदूर हमने माता को लगाया है वो ही सिंदूर हमें मांग में भरना है उसी उंगली से, और सौभाग्य की प्राप्ति करनी है। इसका मतलब है कि हम माता रानी से सौभाग्य की कामना कर रहे हैं, उनसे इस बात की इच्छा कर रहे हैं। ये उपाय आपको रोज करना है, इससे आपकी सौभाग्य की, आपके पति की आयु लंबी होगी। आपको यह ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त अपनी पूरी मांग में सिंदूर भरें। आप उसको ज़रा सा लगा सकते हैं, बाद में जब आपको तैयार होना हो या फिर बाद में जब आप अपने कोम करें तब भी आप सिंदूर अच्छे से लगा सकते हैं। पूजा के समय आप हल्का सिंदूर भी लगा सकते हैं। कई क्षेत्रों में मानता है कि बालों में तेल लगाकर सिंदूर लगाना चाहिए। तो देखिए, अगर बाकी दिनों तो बालों में तेल लगा रहता है, जिस दिन हम सिर धोते हैं उस दिन तेल हट जाता है। तो उस दिन आप ये नियम कर सकते हैं कि आप पूजा घर में ही कोई तेल भी रख सकते हैं जो भी आप लगाते हैं, या उससे पहले आप हल्का सा एक उंगली से मांग में हल्का सा आप तेल 1-2 बूंद ऐसे लगा लीजिए बालों में, और जब आप पूजा करें तब आप उसके ऊपर सिंदूर लगा सकते हैं। आपको पूजा के बीच में ही सिंदूर लगाना है, ना ही पहले और ना ही, हाँ आप बाद में लगा सकते हैं, पहले नहीं लगाएं। देखिए, जब आप माता का झूठा सिंदूर ले रहे हैं तो आपकी सुहाग की रक्षा माता अवश्य करेंगी, उन सौभाग्य की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, और इसमें कोई भी बुराई या फिर कोई भी अपशकुन नहीं है। इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, और इससे अच्छी और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपको और आपके पति को, दोनों को माता रानी का आशीर्वाद रोजाना मिल रहा है। अब बात करते हैं कोई व्रत या त्योहार की। जब व्रत या त्योहार आता है तो उसमें आपको 16 श्रृंगार करके ही, जिसमें महावर भी आ जाता है, चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, काजल, ईयररिंग्स, जो भी आप
पहनते हैं। आपको 16 श्रृंगार करने के बाद ही आप पूजा में बैठिए और उसमें उस व्रत या त्योहार में, जैसे सत्यनारायण की कथा हो रही है या फिर आपको करवा चौथ की व्रत कथा पढ़नी है या और कोई व्रत कथा है, तो आप उसमें आप पहले श्रृंगार कर लीजिए। आप पहले भी सिंदूर लगा सकते हैं। अब कुछ राज्यों में मानता है कि कुछ मीठा खाकर ही सिंदूर लगाया जाता है। तो देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा से पहले आप आचमन भी करते हैं, तो उस समय आपने कुछ मतलब मुंह में डाल लिया होता है। तो आप उस समय गंगा जल लेते हैं या पानी लेते हैं, तो पूजा कर रहे हैं तो वो पानी भी गंगा जल के ही समान है। तो आपने आचमन कर लिया है, उसके बाद आप सिंदूर लगाते हैं तो यह वो पूरा हो जाता है। क्योंकि हम पूजा किए बगैर कुछ खाते नहीं, तो इसलिए सिंदूर कब लगाएं, क्योंकि कुछ मीठा खाकर सिंदूर लगाना होता है। तो आप आचमन कर लें और उसके बाद सिंदूर लगा लें। अब बात आती है कि किस दिशा में हमें मुंह करके सिंदूर लगाना चाहिए। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप उसको अवश्य देख लीजिए, कि कभी भी हमें दक्षिण दिशा में मुंह करके कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा होती है। आप कोई भी दिशा में मुंह कर सकते हैं। अगर आपका दक्षिण में मुंह है तो आप थोड़ा सा घूम जाइए। इसके अलावा आप किसी भी दिशा में मुंह कर सकते हैं, उससे कोई नहीं है। सिर्फ आपको दक्षिण दिशा छोड़नी है। आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर नहीं लगाना है। और आप पूर्व या फिर उत्तर दिशा में मुंह करके आप श्रृंगार कर सकती हैं। ये अच्छी दिशाएं मानी गई हैं। आप अपना जो शीशा है, जो आपका ड्रेसिंग टेबल है, उस पे ज़रूर ध्यान दे लीजिए कि कहीं वो इस तरीके से नहीं है कि जब आप श्रृंगार कर रही हैं वो दक्षिण दिशा में आपका मुंह हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप उसका थोड़ा सा अरेंजमेंट उसका चेंज कर लीजिए, उसका थोड़ी सी साइड बदल लीजिए। अब बात आती है कि किस उंगली से हमें सिंदूर लगाना चाहिए। तो देखिए, हमें रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से हमें सिंदूर लगाना चाहिए। आप चुटकी से भी अनामिका अनामिका उंगली से जो चुटकी बनती है, हम उसका प्रयोग करके भी हम सिंदूर लगा सकते हैं। अब आपको मैं वो मंत्र बताती हूँ जिस मंत्र को आप मांग भरते समय बोलेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। वो मंत्र है, सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। आप इस मंत्र को बार बार उच्चारण करके, या आप जितनी बार भी है, कम से कम आप जब सिंदूर भरें तो 3 बार इसको आप अवश्य बोलें। मैं एक बार फिर से मंत्र को दोहराती हूँ। सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि माता रानी, आप सब कुछ शुभ करने वाली हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप सबके मनोरथों को पूरा करती हैं, आप शरण ग्रहण करने के योग्य हैं। हे नारायणी, आपको हमारा प्रणाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी अमंगल ना हो, सब शुभ ही शुभ हो, तो आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आपको कभी भी मौन रहकर, चुप रहकर मांग नहीं भरनी चाहिए। आप अगर यह मंत्र नहीं बोल सकते तो आप जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, इस तरीके से आप मन में यह भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मौन रहकर कभी भी मांग नहीं भरनी चाहिए। या फिर आप गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, इस तरीके से भी रिपीट कर सकती हैं। कई बार हमारी उंगली में सिंदूर लगा रह जाता है, तो उसको जब आप पानी जब अपने साइड में रखती हैं कि उससे आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर उस सिंदूर को झाड़ना नहीं है, आप उसको अपने बालों में ही रगड़ लीजिए। अब बात आती है कि अगर आपका सिंदूर नाक पर जैसे गिर जाता है
तो नाक पर गिरा हुआ सिंदूर शुभ माना जाता है, आप उसको तुरंत ही मत हटाइए। जब आप सिंदूर लगाते हैं तो कई बार सिंदूर फैल जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको तुरंत नहीं मिटाना है, क्योंकि जब अशुभ होता है, जब अच्छा नहीं हो रहा होता है, तब हम यह काम करते हैं कि हमने तुरंत सिंदूर लगाते हैं और तुरंत ही हम उसको हटा देते हैं। तो इसीलिए तुरंत ही हमें उसको नहीं पहुंचना है। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए या कुछ पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, आप उसके बाद इसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको पानी से थोड़ा सा साफ़ करके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको तुरंत ना करें, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, उसके बाद उसको आप ठीक कर लें। अब बात आती है कि सिंदूर हमें लंबा लगाना चाहिए या फिर थोड़ा सा लगाना चाहिए। तो देखिए, बिहार में मानता है कि हम नाक से शुरू करके और चोटी तक हम सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं, तो सीता माता ने बताया कि इससे पति की आयु लंबी होती है, राम जी की आयु लंबी होगी। तो फिर इसीलिए हनुमान जी ने बोला कि अगर इतनी सी मांग भरने से आयु लंबी होती है तो मैं पूरे शरीर पर ही लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे राम जी की आयु बहुत ही लंबी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप छोटा लगाएंगे। कई की सास बोलती है कि सिंदूर नपा तुला मिलता है, इसको थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। देखो, वो तो भगवान ने जितनी आयु बना रखी है वो तो उसको आप बढ़ा भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारे पति को कोई नुकसान ना हो, उनका उनकी आयु या फिर उन पर कोई बाधा या दुविधा ना आए, इसीलिए हमको सिंदूर लगाना चाहिए। हमें पूरी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप पूरी मांग नहीं भर सकते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप आधी मांग में भी सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कम लगाएंगे तो आयु लंबी होगी। एक और बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी, रामचरितमानस के और महाभारत के अनुसार कभी भी बाल खोलकर हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कई बार हमारा हेयर स्टाइल ऐसा होता है कि जिसमें बाल खुले रहते हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जब आप सिंदूर लगा रही हैं, आप थोड़ा सा रबर बैंड, थोड़ा क्लचर या फिर थोड़ा सा जूड़ा बना लीजिए, तब आप सिंदूर लगाएं। देखिए, कई क्षेत्रों में मानता है कि हमें पल्लू ढककर, पल्लू सिर पे रख के फिर हमें मांग, मतलब थोड़ा सा पल्लू हमें सिर पे रख लेना चाहिए, उसके बाद हमें मांग भरनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर अनुभव है कि खुले बाल करके कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तारा ने बाल छोड़ दिए थे जब बाली की मृत्यु हो गई थी, या फिर द्रौपदी ने भी बाल कब खोले थे, जब वह बिल्कुल विनाश चाहती थी, और उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी। तो इस बात को आपको अवश्य विश्वास करना चाहिए कि बाल खोलकर कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। आप किसी तंत्र मंत्र या फिर जो पंडित हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जो महिलाएं बाल खुले छोड़ती हैं उन पर नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए जब भी आप पूजा करती हैं, कोई व्रत है, कोई त्योहार है, जैसे कि अहोई है, करवा चौथ है, दिवाली की पूजा कर रही हैं, लक्ष्मी माता की पूजा कर रही हैं, कोई व्रत रखा है आपने, सोमवार का व्रत, तो कभी भी आपको बाल खोलकर व्रत की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। आप उस समय कोई रबर बैंड, क्लचर लगा लें, उसके बाद आपका खोलने का मन है तो आप खोल सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर मासिक धर्म है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपको मासिक धर्म आ जाता है तो वह अशुद्ध अवस्था मानी गई है ग्रंथों के हिसाब से, तो उस समय आपका जो सिंदूर है आप उसे ना ही छुएं तो बेहतर होगा। देखिए, उस समय हम पूजा पाठ भी वर्जित माना गया है, क्योंकि उस समय हमारी एनर्जी थोड़ी लो होती है, तो हमें जो है थोड़ा सा अपने जो श्रृंगार हैं उनको अशुद्ध नहीं करना है, ठीक है।
तो इस समय में आप लिक्विड सिंदूर लगा लीजिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, ऑफिस जाती हैं, तो आप लिक्विड सिंदूर लगा लीजिए। लिक्विड सिंदूर एक कलर की तरह ही है, वो कोई सिंदूर मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कलर की तरह है। तो आप उसको लिक्विड सिंदूर को लगा लीजिए। देखिए, कभी ऐसा है कि आपको बिना नहाए कहीं पे जाना पड़ गया बिल्कुल सुबह सुबह, तो आप उस समय क्या करेंगे? तो आप जो आपका पवित्र सिंदूर है उसको ना लगाएं, आप लिक्विड सिंदूर लगाकर जा सकते हैं। जो शुद्ध सिंदूर होता है उसको पीला सिंदूर भी बोला जाता है, तो उसको आप ऐसी अवस्था में ना छुएं। सूतक और पातक के दिनों में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। जैसे किसी के बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसे दिनों में सिंदूर नहीं लगाया जाता। और श्राद्ध के 15 दिनों में हमें नया सिंदूर या नया कोई भी श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। उस समय हम तो कुछ भी नहीं खरीदते हैं, कोई भी सामान, कोई सूट, साड़ी, कोई चप्पल, कुछ भी नहीं खरीदते हैं। तो आपको कोशिश रहनी चाहिए आपकी कि 365 दिनों में से, साल में से ये 15 दिन आप खरीदारी के लिए छोड़ दें तो बेहतर होगा। और श्रृंगार का सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। तो इस समय आप सिंदूर ना खरीदें। 15 दिनों में जब तक आपके पितृ तरे नहीं होते हैं, जब तक आपका नहीं आता है अमावस आने तक, तब तक आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तब तक आप लिक्विड सिंदूर लगा सकती हैं अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो। अब बात आती है कि सिंदूर को हम किस में रखें। देखो, लकड़ी में रखना भी अच्छा होता है, लेकिन लकड़ी में कई बार घुन लग जाते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ी स्मेल भी हो जाती है। तो इसीलिए लकड़ी में हम रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बेहतर है वो है पीतल। तांबा भी नहीं, स्टील भी नहीं, और लोहा तो बिल्कुल नहीं। तो आपको पीतल की कोई भी एक आप छोटी सी डिब्बी खरीद सकते हैं, उसमें आपको सिंदूर रखना चाहिए। हमें कांच की डिब्बे में या बॉक्स में भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार वो हाथ से छूट जाए, गिर जाए तो कांच टूट जाता है और सिंदूर भी हमारा गिर जाता है, तो यह अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए आप कांच का प्रयोग ना करें। हमें इसको चांदी के डिब्बे में भी नहीं रखना चाहिए। जब आप माता गौरी को या वैष्णो माता को जब आप सिंदूर लगाते हैं, तो कई जगह प्रचलन है कि आंचल से लगाते हैं। तो आंचल से अनामिका उंगली उसमें डाल के आंचल में, और उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। तो आप उस सिंदूर को जो आपने माता गौरी को लगाया है या वैष्णो माता को लगाया है, उस सिंदूर को थोड़ा सा सिंदूरा में झाड़ लीजिए। इसको हम सुहाग लेना कहते हैं, और उसके बाद अपनी मांग में भी भर लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं कि सिंदूर हमें किस दिन खरीदना चाहिए। तो सबसे बेहतर दिन है शुक्रवार का दिन। आपको शुक्रवार के दिन आप सिंदूर खरीद सकती हैं अगर आप बाज़ार गई हैं, तो मार्केट गई हैं। लेकिन अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर गई हैं, तो वहाँ तो हम दिन वार नहीं देखेंगे, तो वहाँ तो जो भी दिन पड़ता है हम उसको खरीद सकते हैं। हम उसको ला के रख लेंगे, लेकिन हम उसको शुक्रवार के दिन लगाएंगे। तीर्थ स्थान जाने पर सभी अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, तो हम किसी भी दिन सिंदूर खरीद सकते हैं। जब भी आप तीर्थ स्थान जाते हैं तो वहाँ से आपको सिंदूर अवश्य लाना चाहिए, और आप अपने सिंदूरा में भर लीजिए। सिंदूरा को भरते रहना चाहिए, उसको खाली नहीं रखना चाहिए कि हमें उसमें सिंदूर डालते रहना चाहिए कि हमारे सुहाग की जो आयु है वो बढ़ती रहे। और अगर आप माता रानी के तीर्थ जा रही हैं तो वहाँ से सिंदूर लाना तो बहुत ही शुभ माना गया है। आपको मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार खरवार माना जाता है, इसलिए मंगलवार को हमें सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए। अब एक खास उपाय सिंदूर से जुड़ा हुआ, जिससे आप अपने पति का प्रेम पा सकती हैं, जिससे उनकी तरक्की में वृद्धि होगी।
जिनसे आपकी ओर वो खींचे चले आएंगे और आपके घर में भी शुभ ही शुभ होगा। और वो उपाय है नाम जप करना, क्योंकि भगवान के एक एक नाम में युगों युगों के जो पाप हैं उनको नष्ट करने की शक्ति है। इससे क्या होता है कि जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी स्थिति सुधरने लगती है। तो जिस भी भाव से हम भगवान का नाम लेते हैं, उनको भजते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, उसी भाव की पूर्ति भगवान हमारी अवश्य करते हैं। उस मनोकामना की पूर्ति भगवान अवश्य करेंगे। देखिए, हम रोज़ कुछ ना कुछ छोटे मोटे उपाय करते रहते हैं जिससे हमारे और हमारे पति के बीच में प्रेम बढ़ जाए, हमारे पति की लंबी आयु हो जाए, हमारे घर में सुख व शांति आए। तो इन सब के ऊपर करोड़ों गुना भारी है भगवान का नाम लेना। आप प्रतिदिन कोई समय देखे बिना जब भी आपको समय मिले आप भगवान का नाम अवश्य जपिए, अवश्य भजिए। उससे आपके ग्रह नक्षत्र सब कुछ सुधर जाएंगे और यह आपके करोड़ों उपायों पर भारी है। आप इस बात का विश्वास कीजिए। देखिए, नाम जप करना मतलब नाम जपना। आप किसी भी समय आप बर्तन कर रही हैं, आप झाड़ू पोछा कर रही हैं, या आप खाना बना रही हैं, खाना बनाते समय तो बहुत ही शुभ माना गया है कि आप मन में मंत्र या फिर भगवान का नाम या फिर आप भगवान के भजन चला सकती हैं, और या मंत्र उच्चारण कोई हो तो वो चला सकती हैं अपने फ़ोन में और उसको आप रिपीट कर सकती हैं। इससे जो मंत्र की शक्ति है वो खाने में भी जाएगी। तो आप कोई भी काम करते वक्त मंत्र जाप अवश्य कीजिए या भगवान का नाम अवश्य लीजिए। नाम जप क्या है? भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना। जैसे सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, जो भी जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हैं उसका आप जाप कर सकते हैं। और जिस भी कामना से आप भगवान का नाम लेंगे वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। आप नाम जप करने से अपना, अपने पति का, अपने बच्चों का बहुत ही हित कर सकती हैं। तो आप अवश्य भगवान का नाम ज़रूर लीजिए और प्रतिदिन लीजिए। हर काम करते वक्त भगवान का स्मरण अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।